बैठने की। मुझे अगर सच बोले तो मुझे यहाँ पे बोलते हुए इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सीनियर टीचर लोग हैं, ऐसा ना हो मुझसे कुछ गलती हो जाए, मैं कुछ गलत बोल दूँ, और अगर कुछ हो भी जाए तो लोग मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर दें, क्योंकि एक समय मैं भी स्टूडेंट था, इसलिए आज भी मुझे टीचर स्टूडेंट समझ के मुझे माफ़ कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स डे सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स डे सेलिब्रेशन सिर्फ टीचर्स डे ही के दिन होता है। टीचर की इज्जत सिर्फ एक ही दिन अब रह गई है टीचरों की, बाकी दिन सिर्फ आज के दिन ही हम लोग प्रोग्राम को इतने अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन क्या बाकी साल भर क्या हम टीचर को वो इज्जत देते हैं जिसके वो लायक होते हैं? जो हमारे लिए या बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है, वो अपनी सोशल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए कुर्बान कर देता है, स्टूडेंट्स के लिए कर देता है, और उनको क्या मिलता है उसके बजाय क्या मिलता है? एक इज्जत भी हम उस काबिल नहीं कर पाते हैं अपने टीचरों की। कि आप लोग सोचिए, इस बात को सोचने की जरूरत है कि क्या जो हमारे टीचर हैं वो जो जिस काबिल हैं, क्या हम उनको वो इज्जत दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक दिन सेलिब्रेशन करने से होगा? नहीं होगा। हमें ये अहद करना होगा कि जो टीचर है हमारे, वो जो है उन्हें बाप के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है। अगर कोई हमें हमारी जिंदगी सुधारता है के अलावा, तो वो हमारे टीचर होते हैं, लेकिन क्या हम लोग उनके लिए क्या कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। अगर अब मैं बात करूँ इस फाउंटेन एकेडमी की, जो आपके लिए सब कुछ यहाँ पे कर रहा है, वो चीज़ें अवेलेबल करा चुका है, वो गांव में रह करके, जिसके लिए आपको या तो मुजफ्फरपुर, पटना या दूर दराज जाने पड़ते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल करा रहा है। तो वो चीज़ें के लिए आपको खुशकिस्मती की बात है कि वो चीज़ें आपको यहाँ मिल रहा है। खासकर जो बाहर नहीं कर पाते, लड़के के लिए तो है गार्जियन अलाउ भी कर देते हैं, लेकिन लड़कियों को गार्जियन अलाउ नहीं करते। हाँ, वो तैयारी के लिए कहीं बाहर जाए या करे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो रही है। घर में रह के गार्जियन के निगरानी में रह करके आप अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं ना। कहा गया है अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चाइना जाना पड़े तो आप जाइए, लेकिन तालीम हासिल करिए, वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। अगर जब पहली बार मैं तौकीर सर से मिला और जब मैं उनके बारे में जाना, तो मुझे इस बात की तजुब हुई कि एक इंसान एमटेक करके वो बच्चों को कोचिंग दे रहा है 250-300 रुपए में। मुझे इस बात पर तजुब हुई। और जब मैं पहली बार इनके कोचिंग पे विजिट कर रहा था, तो रोड की हालत आज से 1 साल पहले तो आपको भी मालूम होगी क्या थी। मैं जब आ रहा था तो चौराहे के बाद रोड पे एंटर किया, तो मैंने सोचा कि पता नहीं तौकीर सर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं यहाँ रह करके, जहाँ तक रास्ता नहीं है कहीं जाने का, वहाँ ये कोचिंग खोल के बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा, वाकई में लगा कि ये समाज सेवा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं, और ये समाज को सुधारने के लिए करते हैं। ये समाज को सुधारने के लिए शेड्यूल सुना तो मैं खुद तंग रह गया कि जो बंदा आपको क्लास लेने के लिए 4 बजे उठ जाता हो और आपको 9 बजे तक क्लास करके फिर कॉलेज जाता हो, फिर 5 बजे आने के बाद फिर आपके लिए क्लास लेता हो, फिर क्वेश्चन तैयार करता हो, फिर टेस्ट लेता हो, तो मैं ये सुनकर मुझे भाई आप आना है या रोबोट है? थकते नहीं है क्या? तो हालांकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी अपना कोचिंग दिलाता हूँ, लेकिन वाकई में मैं भी जानता हूँ और जो टीचर यहाँ बैठे हैं वो भी जानता है कि अगर आप 4 घंटे किसी क्लास को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपकी क्या हालत होती है। और ये बंदा, ये जो इंसान है तौकीर सर, वो आप लोगों को सुबह क्लास लेना, कॉलेज जाना, फिर क्लास लेना, और फिर आकर के यहाँ क्लास लेना, फिर कॉलेज का कुछ काम हुआ वो करना, फिर मतलब आप इनकी पर्सनल लाइफ को अगर उठा के देखिए, इनकी पर्सनल लाइफ क्या लाभ है? कुछ तो अगर इनको कहीं जाना होता है शादी में या किसी भी फंक्शन में, तो इनको 10 बार सोचना होता है कि हाँ कैसे करें, बच्चों का बोर्ड है, एग्जाम है, टेस्ट है, ये है। बहुत जो इंसान है वो अपना सब कुछ आप लोगों के लिए निछावर कर चुका है, और आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, सुनी सुनाए बातों पे आकर यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पिटाई लगती है। हाँ, पिटाई लगेगी, क्यों लगेगी? कि जब आप जो है अपने कर्तव्य से भागे। अभी आपके पास सिर्फ 4 काम है, सिर्फ 4 काम: पढ़ना, खाना, खेलना और सोना।
तो क्या आप खुद अपनी ईमानदारी से, मैं बच्चों से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, ईमानदारी से पूछिए, इन 4 कामों में से हम 3 काम कर रहे हैं, खेलना, खाना और सोना। पढ़ाई हमारा लास्ट ऑप्शन है, सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ाई करते हैं अगर टाइम बच जाए तो। लेकिन क्या आपके पास इतने अच्छे टीचर अवेलेबल है, फैकल्टी आपके पास है, बरज सर आपके पास अवेलेबल है, और आप लोग इनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो जिस दिन ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, आप लोग के इतना बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा अवेलेबल होने के बावजूद आप जो है इसका यूज नहीं कर पाए। और रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट के लिए तो भाई इसका बात गवाह मैं भी, इस साल टॉपर वेरिफिकेशन की बात जो है उसमें वेरिफिकेशन में मैं भी गया था, है ना। तो ये बात तो सच है कि यहाँ रिजल्ट भी आता है, और के साथ साथ आपको ये 10th के बाद इसलिए नहीं रोका कि आप 12th हमारे यहाँ से पढ़ोगे, है ना। 12th के लिए अगर चाहते तो 10th के बाद बाहर का एंट्रेंस निकालना, बच्चों को बाहर नहीं भेजते सर, कहते कि अरे क्या जाओगे, यही करो, 10th 12th हमारे यहाँ से करो, है ना। तो ये बात है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ, आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको बाकी चीजों पर भी ध्यान दी जा रही है। आपको गांव में अवेलेबल है, एंट्रेंस की तैयारी हो रही है, तैयारी कीजिए। गए हैं अभी यहाँ से बच्चे गए हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं, अब सबका इंशाल्लाह कॉलेज में भी जाएंगे, यहीं से जाएंगे ना। तो सुने सुनाए पर बात ना करें, पे ध्यान, और जो है जो इंसान नहीं, रोबोट जो है आपके लिए जो अपना सब कुछ निछावर कर चुके हैं, उसका आप लोग उनका सपोर्ट करें, दिलो जान से वो आपके साथ दिलो जान से लगे हुए हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए और उनका सपोर्ट कीजिए। अब मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के